गौरव भारतीय सेना का एक समर्पित सिपाही जो उत्तर प्रदेश से था, केवल युद्ध भूमि में अपनी बहादुरी के लिए ही नहीं बल्कि भगवान कृष्ण के प्रति अपनी अडिग भक्ति के लिए भी जाना जाता था। जबकि उसके साथी सैनिक कठिन समय में विभिन्न तरीकों से सांत्वना पाते थे, गौरव ने अपने प्रिय देवता कृष्ण को समर्पित भजन गाकर अपनी शक्ति पाई। एक शाम जब सूरज अस्त होने लगा, गौरव अपने तंबू के बाहर बैठा धीरे धीरे कृष्ण की स्तुति गा रहा था। उसके साथी सैनिकों ने उसकी आस्था का सम्मान किया, भले ही वे इसे साझा न करते हों। अचानक एक संदेशवाहक आया जो इम्पेंडिंग दुश्मन के हमले की तात्कालिक खबर लाया। कैंप को युद्ध के लिए तैयार करने की आवश्यकता थी। अपनी ड्यूटी पर दौड़ने के बजाय गौरव ने अपनी आंखें बंद की और भी अधिक भक्ति के साथ गाना शुरू कर दिया। उसका कमांडिंग ऑफिसर, जो पहले परप्लेक्स था, जल्द ही कैंप में एक शांत ऊर्जा फैलती हुई महसूस करने लगा। गौरव की सुरम्य आवाज उसके साथियों की नसों को शांत करती हुई प्रतीत हुई, उनमें अडिग आत्मविश्वास का संचार करती हुई। जब दुश्मन अंधेरे की आड़ में निकट आने लगा, गौरव अग्रिम पंक्ति में खड़ा था। उसका दिल विश्वास से भरा हुआ था। युद्ध चल रहा था, लेकिन गौरव ने एक नई शक्ति के साथ लड़ाई लड़ी। गौरव के साथी सैनिकों ने उसे एक हीरो के रूप में सराहा, लेकिन गौरव बस मुस्कुराया और फुसफुसाया, आज हमारे साथ भगवान कृष्ण ही लड़े। उनके बीच एक नई ऊर्जा का संचार हुआ, जैसे कि हर किसी का विश्वास और मजबूत हो गया हो। युद्ध के बाद वे एकजुट होकर आगे बढ़े, अपने बलिदानों की याद में हमेशा के लिए एकजुट रहने की कसम खाते हुए। जब दुश्मन अंधेरे की आड़ में निकट आने लगा, गौरव अग्रिम पंक्ति में खड़ा था। उसका दिल विश्वास से भरा हुआ था। युद्ध चल रहा था, लेकिन गौरव ने एक नई शक्ति के साथ लड़ाई लड़ी, जैसे कि उसे एक दिव्य उपस्थिति द्वारा मार्गदर्शित किया जा रहा हो। चमत्कारिक रूप से दुश्मन की सेनाएं एक अदृश्य शक्ति से अभिभूत होकर पीछे हटने लगीं। युद्ध के बाद गौरव के साथी सैनिकों ने उसे एक हीरो के रूप में सराहा, लेकिन गौरव बस मुस्कुराया और फुसफुसाया, आज हमारे साथ भगवान कृष्ण ही लड़े। और उस दिन से गौरव की अडिग आस्था पूरी बटालियन के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई, उन्हें याद दिलाते हुए कि सच्ची शक्ति केवल आग्नेयास्त्रों में नहीं बल्कि अडिग विश्वास की शक्ति में भी होती है।